हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी कि आपका बॉन्ड पीरियड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है और पैसे कितने देने पड़ते हैं बॉन्ड में। ओके, क्या आप हायर ग्रेड पे जाते हैं तो आपको बॉन्ड का पैसा वापस करना पड़ता है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। लोअर ग्रेड पे जाओगे तो कितना पैसा वापस करना पड़ेगा, अगर सेम ग्रेड पे स्विच कर रहे हो तो क्या कंडीशन है, क्या वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, तो सब कुछ हम बात करेंगे। आपका जैसा यहाँ पे मेंशन है 5 ईयर रेलवे बॉन्ड। ओके, क्या होता है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, बॉन्ड का पैसा कब और कितना देना होता है। ओके, सियोरिटी कौन होता है, बॉन्ड पेपर जब आप ज्वाइन करोगे तो बॉन्ड पेपर पे साइन होगा, है ना, आपके और सियोरिटी के बीच में, कि आप अगर नहीं दे पाओ तो सियोरिटी देगा पैसा, है ना। अगर आप किसी कारणवश से रेलवे आपको निकाल देती है या फिर आप छोड़ देते हैं रेलवे को या फिर जॉब स्विच करते हैं लोअर ग्रेड पे सेम ग्रेड पे कहीं पे, तो आप अगर पैसा नहीं देते हो तो ये सियोरिटी देगा। और सियोरिटी कौन बनेगा, 4200 बनेगा या 4600 बनेगा, ये हम बात करेंगे। ओके, कौन बनेगा, है ना, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज मैंने क्लियर किया है, ये वीडियो देख लो, उसके बाद कोई भी वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, सारा मैं जानकारी इस वीडियो में बता दूंगा। ओके, तो एक एक करके हम सारा पॉइंट कवर करेंगे। तो जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, तो चलो हम मेन चलते हैं, एक एक टॉपिक को एक एक करके हम कवर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है ना, और किसके लिए जरूरी है। जो भी आपका इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, जैसे कि आपका एएलपी हो गया, इनका भी ट्रेनिंग होता है, टेक्नीशियन हो गया, इनका भी ट्रेनिंग होता है, जेई हो गया, उनका भी ट्रेनिंग होता है। ओके, तो ये इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, इस पे आपको रेलवे जो है वो खर्च करती है, आपको एज अ सैलरी नहीं। 1 ईयर जो आपका ट्रेनिंग होगा, 1 ईयर ट्रेनिंग होगा, उसमें स्टाइपेंड मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। ओके, तो जो भी रेलवे खर्च करेगी आपके ट्रैवलिंग अलाउंस पे, टीए पे, मतलब जाने आने का खर्चा, जो भी स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है, वो अपना जो सर्विस करा के, नेक्स्ट 4 ईयर सर्विस करा के आपसे वसूलती है वो चीज, है ना, जो आपको खर्चा कराई ट्रेनिंग पीरियड में। ठीक है, तो उसी के लिए बॉन्ड भरवाती है। ओके, 1 to 5 ईयर आपका प्रोविजन पीरियड होता है, प्रोविजन पीरियड होता है, वो आपको सर्व करना पड़ता है। अगर यहाँ पे सर्व नहीं किए तो ये आपको पैसा वापस करना पड़ता है, इसी के लिए ये बॉन्ड साइन होता है। बॉन्ड में क्या क्या होते हैं वो दिखा देता हूं मैं। ओके, तो ये कुछ इस तरह का बॉन्ड पेपर होता है, ये आपको 100 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे करा के और ये साइन करा के ले जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपका सियोरिटी, आपका साइन होगा, सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग, आपका विटनेस 2, एंड यहाँ पे सियोरिटी के साइन होंगे, और यहाँ पे सियोरिटी के 2 विटनेस, सियोरिटी के 2 विटनेस के साइन होंगे। ओके, उनका पैन एंड आधार भी लगेगा, पैन एंड आधार होगा उनका, दोनों का लगेगा, मतलब सियोरिटी का पैन एंड आधार आपको लगेगा। ओके, और सियोरिटी जो है वो उनका कितना ग्रेड पे होना चाहिए, सर्विस पीरियड क्या लेफ्ट होना चाहिए, ये भी हम बात करेंगे वीडियो में। वीडियो पूरा देखिएगा, मैं बीच में कहीं पे आपको बता दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन। ओके, क्या होता है, फर्स्ट मैंने बता दिया बॉन्ड क्या होता है। ओके, आपको 5 ईयर का बॉन्ड होता है, 5 ईयर आपको सर्विस पूरा करने पे ये बॉन्ड पीरियड खत्म हो जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है। ओके, तो देखो टेक्निकल क्या होता है, अगर आपको एनओसी कोई दे रहा है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका जो एम्प्लॉयर है वो दे रहा है, तो उस केस में नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन होता है। टेक्निकल रेजिग्नेशन क्यों जरूरी है, अगर देखो मान लेते हैं कि मैं जॉब ए कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, जॉब बी कर रहा हूँ, जॉब बी पे मैं 2 पे शिफ्ट करने वाला हूँ, जॉब ए कर रहा हूँ, ए बी कन्वर्ट कर लेते हैं, ए जॉब ए करंट कर रहा हूँ मैं, और जॉब बी में मुझे स्विच होना है। ओके, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे हायर ग्रेड पे स्विच करना है, तो टेक्निकल, उसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ओके, एम्प्लॉयर आपको देता है, उस केस में क्या है कि 2 ईयर तक आप बैक कर सकते हो, 2 ईयर तक आप यहां से वापस आ सकते हो। मान लेते हैं मैंने लेवल 6 से लेवल 7 पे चला गया, यहाँ पे ज्वाइन कर लिया दूसरा जॉब, अब मुझे लेवल 7 वाला पसंद नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वही फिर से मैं ये लेवल 6 पे चला जाऊं, तो 2 ईयर तक आप इसमें वापस जा सकते हो, लेवल 6 में आप वापस जा सकते हो। ओके, बट जो बेसिक होगा, जब आपने जॉब छोड़ा था, बेसिक होगा वो वहीं से कंटिन्यू होगा। ओके, मान लेते हैं कि मेरा 46,000 बेसिक है और मैंने यहाँ पे लेफ्ट किया था जॉब, है ना, लेफ्ट किया था जॉब, तो मेरा जो ये पीरियड रहेगा, मतलब 2 साल के बाद भी मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये सेम ही रहेगा। ओके, नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में ऐसा नहीं है, नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन में आपको कोई भी 2 ईयर का
फिर से वापस आने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ओके, आपको रिजाइन करके जाना पड़ेगा, रिजाइन करके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे रिवर्ट होने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। तो जो भी आप अगर सर्व कर रहे हो अभी, मतलब रेलवे छोड़ने का सोच रहे हो, या फिर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब ढूंढ रहे हो या फिर मिल गया है, तो भाई ज्वाइनिंग के टाइम ही आप जो फॉर्म भरा है, फॉर्म जो भी भरा है उसका है ना एक कंबाइन करके और ये दे देना लिस्ट कि ये फॉर्म भरा है, मुझे एट द टाइम ऑफ डीवी या फिर इंटरव्यू मुझे एनओसी चाहिए। ओके, तभी वो एनओसी देंगे। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया, ज्वाइनिंग के टाइम इंटीमेट नहीं किया, तो वो उस पे आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे निर्भर करता है कि आपको वो एनओसी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, तो जब भी ज्वाइन करो अपना जो भी पीछे फॉर्म फिलअप किया था सबका डिटेल दे देना। ओके, तो ये होता है टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन का फायदा। तो ट्राई किया करो कि टेक्निकल रेजिग्नेशन ही मिले, क्योंकि कोई केस में ऐसा होता है ना कि आपने रिजाइन मार दिया, नॉर्मल रिजाइन मार दिया, नॉन टेक मार दिया, फिर पता चला कि वहां पे वैकेंसी कैंसिल हो गई, तो वापस रिवर्ट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल रेजिग्नेशन का ये फायदा है कि आप वापस जा सकते हो। 2 साल तक आपका अगर वैकेंसी किसी कारण से खत्म हो गया तो आप 2 साल तक रिवर्ट कर सकते हो, आपका जॉब जो है वो सिक्योर है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि हमारा सियोरिटी कौन बनेगा। तो भाई सियोरिटी जो है वो आप अगर जेई ज्वाइन कर रहे हैं 4200 ग्रेड पे, तो आपका जो है सियोरिटी एक ग्रेड ऊपर 4600 ग्रेड पे का बनेगा, है ना, 4600 ग्रेड पे का सियोरिटी बनेगा। तो अभी से आप लोग 3rd ईयर, ओके, आप लोग सियोरिटी का ढूंढ लेना कि 4600 ग्रेड पे वाला ही चाहिए, स्टेट हो या फिर सेंट्रल हो कोई भी चलेगा। ओके, लेकिन 4600 ग्रेड पे वाला ही चाहिए आपको। ओके, तो अभी से ढूंढ के तैयार रखना। ओके, नेक्स्ट हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आपका है कि पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे। जो मुझे स्टाइपेंड मिला है वो प्लस 12.5% इंटरेस्ट के साथ, या फिर आपने टीए लिया होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस उठाया होगा, इतने पैसे जो है वो वापस करना पड़ेगा। ओके, कितना वापस करना पड़ेगा आपको? स्टाइपेंड जो भी उठाया है, आपका बेसिक प्लस डीए मिलता है, और अगर टीए क्लेम किया है तो टीए भी मिलेगा। ओके, उसके साथ आपको 1 ईयर का पूरा, है ना, 1 ईयर का पूरा। मान लेते हैं मैंने 1 ईयर कंप्लीट किया जॉब, तो मुझे नेक्स्ट ईयर 2nd मंथ में या कोई भी मंथ में छोड़ना है ना, तो मुझे 1 ईयर का पैसा वापस करना पड़ेगा। इसका एक और रूल है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कितना पैसा एग्जैक्ट आपको वापस करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मैं ट्रेनिंग 3 महीना करता हूं और मुझे फिर से 2nd में जाना है, तो मैं क्या 3 महीने का वापस करना पड़ेगा? तो बिल्कुल 3 महीने का आपको स्टाइपेंड 12.5% इंटरेस्ट के साथ और टीए उसके साथ वापस करना पड़ेगा। ओके, क्या इसमें कुछ छूट भी मिलेगा? तो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये 4th पॉइंट था, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। पैसे किस पोस्ट पे नहीं देना पड़ेगा? पैसे किस पोस्ट पे नहीं देना पड़ेगा? ओके, तो ये पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, अगर हाईयर ग्रेड पे ज्वाइन करते हो आप, हाईयर ग्रेड पे, ओके, देखो आप लेवल 6 पे ज्वाइन कर रहे हो, है ना, लेवल 6 पे, मान लेते हैं एग्जांपल आप लेवल 6 पे ज्वाइन कर रहे हो, तो लेवल 7, लेवल 8, है ना, लेवल 9 कहीं पे ज्वाइन करो, आपको पैसे देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो बॉन्ड है वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, इसके जो भी है लीव सब कुछ आपका यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट जो जॉब बी पे ज्वाइन करोगे आप, वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जितना रिमेनिंग पीरियड है, मान लेते हैं कि मैं जो है वो 3 साल सर्व किया रेलवे को, एंड 3 साल के बाद जॉब लग गया, मुझे 2 साल, मतलब 2 साल इसका रिमेनिंग पीरियड है ना, 5 साल पूरा करने में, मुझे जॉब लग गया, जॉब बी में हाईयर ग्रेड पे, तो मैं वहां पे जाऊंगा और रेलवे मुझे बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर करके देगी। इसके लिए जो है वो मुझे एक आवेदन देना होगा और इसके साथ एफिडेविट बनवा के मुझे देना पड़ेगा, सत्यापन करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मैं ये जो 2 साल का पीरियड है वो मैं यहाँ पे सर्व करूंगा। ओके, तभी आपका बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर होगा। ओके, नेक्स्ट है कि आप अगर लोअर ग्रेड पे या सेम ग्रेड पे ज्वाइन करते हो, अगर लोअर ग्रेड पे और सेम ग्रेड पे ज्वाइन करते हो,
है ना, सेम ग्रेड पे ज्वाइन करते हो तो क्या होगा, तो इस केस में आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, पैसे वापस करने पड़ेंगे। ओके, पैसे वापस करने पड़ेंगे, जितना भी आपका बनता है वो पैसे वापस करना पड़ेगा। एक ख्याल और होगा आप लोग को कि एसएससी जेई में, वो तो एसएससी जेई जो है वो लेवल 6 है, लेवल 6 है और 4200 ग्रेड पे है ना, लेकिन वो ग्रुप बी है, तो क्या मैं इस पे जा सकता हूँ, ग्रुप बी है इस पे जा सकता हूँ? तो देखो इसका कंडीशन क्या है, जो मैंने बताया कि लोअर ग्रेड पे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, बट जो सेम ग्रेड पे है, सेम ग्रेड पे है एसजीपी, सेम ग्रेड पे, ओके, सेम ग्रेड पे है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे निर्भर करता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे निर्भर करता है कि आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, एनओसी देंगे कि नहीं देंगे, आपको ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको इन पे निर्भर करेगा कि आपको पैसे लेंगे नहीं लेंगे, बस डिपार्टमेंट पे निर्भर करेगा, पर्सनल डिपार्टमेंट पे निर्भर करेगा। पर्सनल डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो छोड़ देगा ऐसे ही, नहीं तो ये पैसे लेंगे। ओके, इनका राइट है ये डिसाइड करना। अगर हाँ मानते हैं कि ग्रुप बी ज्यादा है, ग्रुप बी स्टेटस है सिर्फ, लेकिन लेवल वही है, लेवल वही है, इनका सिर्फ ग्रेड पे देखते हैं ये कि ग्रेड पे वो 4200 है तो 4200 पे 4200 नहीं छोड़ेंगे। एक और मन में सवाल होगा सेम कि मैं अभी ये वाला आरआरबी में भर दिया हूँ, इस साल 2024 में अजमेर भर दिया हूँ, मान लेते हैं मुझे आरआरबी पटना चाहिए, नेक्स्ट में आरआरबी पटना चाहिए, तो ये भी सेम ही केस है, 4200 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे आना है ना। तो ये भी निर्भर करता है आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे कि आपको छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपको निर्भर करता है। ओके, और आपको देखो एक चीज और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, कि क्या पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा? मान लेते हैं क्या पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा? इन केस मान लेते हैं मुझे रेलवे निकाल दिया, या फिर मैं सेम ग्रेड पे जाना चाहता हूँ, बेटर है वो यहाँ से अच्छा है, तो क्या पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा? तो देखो मान लेते हैं कि आपने जो सर्व किया है ट्रेनिंग पीरियड में, अगर हो ट्रेनिंग पीरियड में हो तो आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा, पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। ओके, पैसा वापस करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि आपका बॉन्ड पीरियड जो है वो 5 ईयर का है और आपने सर्विस जो है वो 3 साल कंप्लीट कर लिया है, 3 साल बचा, कितना 2 ईयर लेफ्ट हो बचा है सर्विस, है ना, तो ये 2 साल का ही पैसा देना पड़ेगा, 2 साल के लिए ही पैसा देना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट में जाता है आपका पैसा, है ना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 1 ईयर जो आपने ट्रेनिंग पे खर्चा किया है रेलवे, वो पैसा पूरा देना पड़ेगा। आपने 2 ईयर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के बाद 2+1 ट्रेनिंग ये हो गया, 2 ईयर आपने सर्विस दे दिया है रेलवे के, तो वो प्रोपोर्शनेट में वापस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप पे जितना भी स्टाइपेंड दिया है ट्रेनिंग पीरियड में उतना वापस करना पड़ेगा। ओके, प्रोपोर्शनेट में ये आपका होता है। ये मैं एक चीज आपको दिखा भी दूंगा। ओके, अभी जस्ट ये वीडियो में आपको दिखा दूंगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एनओसी कितना बार मिलेगा मुझे एक ईयर में, 1 ईयर में कितनी बार ले सकते हैं? ओके, तो 4 बार भाई, 4 बार, है ना। स्टेट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 4 बार मैक्सिमम आप ले सकते हैं। बट वो केस है यूपीएससी के लिए आप जा रहे हो, यूपीएससी के लिए, तो इसके लिए अनलिमिटेड है। ओके, अनलिमिटेड, जितनी चाहो उतनी एनओसी आप ले सकते हो यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने सारा क्वेरी बता ही दिया है ना कि कौन सा पोस्ट पे जाओगे, किस पोस्ट पे, एसएससी जेई पे जाओगे तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, सियोरिटी क्या होना चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या होता है, बॉन्ड ऑफ इंडिमिनिटी क्या होता है, किसके बीच साइन होता है ना, आपके बीच बॉन्ड ऑफ इंडिमिनिटी जो है वो आपके बीच, ओके, आप ट्रेनी के बीच एंड जो एम्प्लॉयर है रेलवे, इन दोनों के बीच साइन होता है बॉन्ड ऑफ इंडिमिनिटी। ओके, तो मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कोई डाउट होगा। ओके, अगर होगा तो प्लीज मुझे बता देना, मैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वो भी सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। चलो दिखा देता हूं कहाँ पे ये 4 साल मेंशन है और आपका प्रोपोर्शनेट अमाउंट में पे करना पड़ेगा, ये कहाँ पे मेंशन है ये मैं दिखा देता हूं आपको। ओके, तो ये देखो एस्टेब्लिशमेंट रूल है, ये रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट रूल है, ये निकाल लेना आप। चैप्टर आपका 14 चैप्टर 14 है रेलवे का एस्टेब्लिशमेंट रूल, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज फॉर पोस्ट आउटसाइड रेलवेज। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे एम्प्लॉइज में बी गिवन 4 अपॉर्चुनिटीज इन अ ईयर टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू नोटिसेस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, autonomous bodies wholly or substantially, okay, financed and controlled by central or state government except where holding of any such applications is considered justified in public interest। okay, तो आपको जनरली 4 अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट will not be counted against
द 4 अपॉर्चुनिटी मेंशन्ड अबव, मतलब कि यूपीएससी का के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो आपका 4 में काउंट नहीं होगा। ओके, ये मेंशन है, अनलिमिटेड कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं, ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके और पढ़ सकते हो। ओके, पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय हु हैव रिसीव्ड ट्रेनिंग एट रेलवे एक्सपेंसेस whether in the form of an induction training or in a specific avocation may be exempted from refunding the cost of training in the event of their selection to the other post under central और state government। ओके, बट ये हायर, ये पूरा पढ़ोगे ना तो इसमें समझ में आएगा कि हायर पोस्ट पे एग्जेम्प्ट होगा, अदर पोस्ट पे नहीं, लोअर और सेम पोस्ट पे नहीं। एग्जेम्प्ट किस पोस्ट पे होगा? हायर पोस्ट पे अगर जाओगे तो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, पैसा फॉरवर्ड हो जाएगा, बॉन्ड जो है वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, ट्रांसफर हो जाएगा बॉन्ड। अगर आप है ना जॉब ए कर रहे हो, जॉब ए कर रहे हो, जॉब बी पे जाना चाहते हो, हायर ग्रेड पे है ये, हायर ग्रेड पे, एंड ये आपका लेवल 6 है और ये आपका लेवल 7 है ना, तो ये जॉब बी पे है। तो यहाँ पे आपने 3 साल पूरा कर लिया, 5 साल का सर्विस है, 3 साल पूरा कर लिया, 2 साल यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। ये बॉन्ड पेपर इसको देंगे आपसे जो लेके और पूरा करके और ये फाइल करके इसको देंगे कि इसको 2 साल और करवाना है प्रोविजन पीरियड, है ना। अगर यहाँ पे नहीं करते हो तो ये जो पैसा लेके और रेलवे को वापस करेगी, आपसे पैसा लेगी। अगर किसी कारणवश छोड़ते हैं जॉब तो ये पैसा जॉब जो एम्प्लॉयर बी है वो आपका पैसा लेके जो एम्प्लॉयर ए है उसको वापस करेगी। ओके, ये समझ में आ गया होगा। अब प्रोपोर्शनेट अमाउंट का दिखा दे रहा हूं, देखो, द प्रोपोर्शनेट बॉन्ड मनी शुड बी रिलीज्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड रिफंडेड टू द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटिव। ये पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रोपोर्शनेट बॉन्ड मनी जो है वो आपको वापस करना पड़ेगा, पूरा नहीं वापस करना पड़ेगा। पूरा अगर कोई बोलता है तो वो गलत है, पूरा नहीं, आपने जितना सर्विस किया है उतना आपको वापस करना पड़ेगा। मतलब 3 साल सर्विस किया है तो 2 साल बचा है, 2 साल में जितना बनता है प्रोपोर्शनेट में उतना ही वापस करना पड़ेगा। आपने 3 साल सर्विस दे दिया है रेलवे को, ओके, तो उतना ही आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा आपको कोई जानकारी चाहिए होगा। ओके, तो मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है कि सब सारे तथ्य आपको निकाल के रख दूं यहाँ पे, है ना। तो अगर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा आपको तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।